हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। यूजीसी की नई गाइडलाइन के तहत अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपको नेट एग्जाम देना पड़ेगा। ये यूजीसी की लेटेस्ट गाइडलाइन में बताया गया था। अगर आपने वो गाइडलाइन के बारे में नहीं आइडिया है तो आप मेरा वीडियो आईटे पे जाके या यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी भेजा और कमेंट भी किए कि सर मैं पहले नेट क्वालिफाई हूं तो क्या मुझे फिर से नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर मैं पीएचडी करना चाहता हूं। तो सुन, इसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। और यहां पे कुछ यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस भी हैं जिसमें बीएचयू है, जेएनयू है, उनके नोटिफिकेशन में इसके बारे में क्या लिखा गया है यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सुन, शुरू करते हैं। भैया ये जेएनयू का नोटिफिकेशन है और यहां पे ये बोला गया है validity period of net score for the PhD admission for academic session 2024-25 इस सुनिए 16 मई का नोटिफिकेशन है, राइट। और यहां पे ये बोला है विद द रेफरेंस टू द नोटिस ऑफ 26/4/2000 मतलब 26 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आया था, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड टू ऑल कंसर्न ऑन द अबव सब्जेक्ट दैट द एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम 2024-25 in the university will be given on the basis of score of UGC NET and CSIR UGC NET examination of June 2024. The net score of the previous test shall not be valid used for the PhD admission for academic session 2024-25 in JNU as clarified by UGC. मतलब यहां पे सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि अगर आपने पहले नेट क्वालिफाई कर रखा है तो भैया उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। जून 2024 का एग्जाम आप देंगे और अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप पीएचडी के लिए यहां पे एलिजिबल माने जाएंगे। वैसे मेरा व्यक्तिगत मत कहा जाए तो यार मैं इसको गलत मानता हूं कि जिन लोगों ने पहले नेट क्वालिफाई किया उनको भी यहां पे एलिजिबल किया जाना चाहिए था। 1 साल का समय उनको दिया जाना चाहिए था कि भाई 2025 जून तक आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए एलिजिबल है। उसके बाद अगर नहीं है तो फिर आपको देना पड़ेगा एग्जाम। तो ये गलत है और मुझे लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम बीएचयू का भी यहां पे नोटिफिकेशन आया, बीएचयू वाला भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें बीएचयू ने यहां पे ट्वीट किया था और ट्वीट में ये बोला गया था द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट द स्कोर ऑफ यूजीसी सीएसआईआर एग्जामिनेशन June 2024 shall be used for the admission to the PhD program for the academic session 2024-25 and no separate research test will be conducted by the university, है ना। ये इन्होंने बोला था और इनका नोटिस आया था यहाँ पे और नोटिस में यहाँ पे क्लियर कट एक बात बोली गई थी। ये बीएचयू का नोटिफिकेशन है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको समझने की जरूरत है। द कैंडिडेट आर अकॉर्डिंगली एडवाइज टू अप्लाई फॉर यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024 for getting admission in the PhD program at BHU. Earlier score of NET shall not be valid for PhD admission in BHU for the academic session 2024-25. मैंने यहाँ पे 2 नोटिस आपके सामने डिस्कस किए। दोनों नोटिस में क्लियर कट बोला गया है कि अगर आप पहले नेट क्वालिफाई हैं तो भैया आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप इन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये सभी जितने भी आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन आने वाले हैं उसमें यही बातें बोली जाने वाली है। तो स्टूडेंट, अगर आप पहले नेट क्वालिफाई है तो आपको फिर से ये एग्जाम देना चाहिए। अगर आप जून 2024 से पहले नेट क्लियर है तो आपको 1 साल का समय दिया जाएगा, मतलब 2025 तक आप यहां पे नेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है। पर यहां पे 2 यूनिवर्सिटी के जो नोटिफिकेशन है पीएचडी एग्जाम के लिए उसमें क्लियर कट ये बोला गया है कि अगर आप नेट पहले भी क्लियर है तो आपको यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा जून 2024। इसलिए यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट ये दोनों के लिए यहां पे नोटिफिकेशन है। तो आप सभी से कहना चाहता हूं कि वैसे ये गलत है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैं बहुत जल्दी इस पे लिंक्डइन पे और ट्विटर पे पोस्ट लिखने वाला हूं और ये एक तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जितने भी स्टूडेंट अगर आपने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं कर रखा है या ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रखा है तो प्लीज आप फॉलो कर दीजिए। अगर आपके कोई भी व्यक्तिगत मत है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी बता दूं कि सीएसआईआर नेट की लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो आज है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और आप पहले नेट क्वालिफाई है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि पता पड़ा कि आप फॉर्म नहीं भरेंगे और आपको पीएचडी करने का कहीं लगा कि मुझे पीएचडी करनी है तो भैया आप नेट एग्जाम के बेसिस पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे अगर आपने पहले नेट एग्जाम क्रैक कर रखा है। तो ये नोटिफिकेशन मैंने आपको बताने की कोशिश करी जिसके थ्रू मैंने बताया। इसलिए सीएसआईआर नेट का जो नोटिफिकेशन डेट है वो एक्सटेंड हो गया था। वो पहले 21 था, अब 27
मई हो गया, मतलब आज इसकी लास्ट डेट है, मतलब आज 27 ही है। तो अब भैया आप फॉर्म भर दीजिए अगर आपने CSIR नेट का फॉर्म नहीं भरा है। बाकी यार अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो सुन क्रैश कोर्स, कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, हमारी जो DPP है, सब कुछ आपको 3999 में मिल जाएगा अगर आप जून 2024 का देना चाह रहे हैं। इसमें अगर आप जून एंड दिसंबर का देना चाह रहे हैं तो जून वाला कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो दिसंबर का हम नया कोर्स स्टार्ट करेंगे वो भी आपको यहां पे मिल जाएगा। और अगर बाई चांस आप हमारा जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड CSIR नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस 599 में हम आपको यहाँ पे हमारी जितने भी वीडियोस हैं, क्लासेस जो मैं लेता हूं वो आपको मिल जाएगी, प्लस हमारे टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स लेना चाह रहे तो 1999। इसमें RPSC फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, जहां पर हम लोग आपको कॉलेज लेवल का जो कोर्स है, ये दैट इज UG एंड PG लेवल का कोर्स है, वो 4999 में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। स्कूल लेवल का हम बहुत जल्दी आगे आपको बताने वाले हैं कि उसके लिए क्या चार्जेस रहेंगे, पर हम लोग यहाँ पे कॉलेज लेवल का कोर्स आपको देने वाले हैं 4999 के अंदर। बाकी अगर आप IITJEM 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं 5999, 2026 का 9999, ये हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर आप मैथ्स कैर ऐप पे हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो मैथ्स कैर ऐप है ये एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना इसका वीडियो आप यहां पे जाके मिल जाएगा। इसमें CSIR नेट का फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं, और जो गाइडलाइन है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा वो भी आप यहां पे जाके देख सकते हैं। यहां पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, यहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।